कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है कि आप बिल्कुल खुश होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। बेसिकली इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनकी डेफिनेशंस किस तरीके से मुख्तलिफ हैं और क्या बेसिक इनमें जो है वो हमने सीखना होता है। हम बाज़ औक़ात केमिस्ट्री में बहुत आगे चले जाते हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती, जो कि बहुत परेशानी का बायस बनती हैं। ये बेसिकली हमें 9-10 से ही पढ़ा दिया जाता है, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल, लेकिन हम BSc तक चले जाते हैं, लेकिन हमें इनकी डेफिनेशंस सही तरीके से क्लियर नहीं होती और बार बार भूलती रहती है। भूलने का रीज़न ये होता है कि एक चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई है, या एक ये भी होता है कि आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की। अगर तो वो चीज़ क्लियर है लेकिन आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की, तो लिहाजा मैं आपको एटम और एलिमेंट और मॉलिक्यूल के बारे में जो बताऊंगा, आपने वो नोट करना है कॉपी और पेंसिल लेकर। उसके बाद आपने उसकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक दफ़ा उसको ज़रूर देखना है, यानी कि रोज़ाना आपने उसको सुबह उठकर या शाम को जब भी एक टाइम मिलेगा, आपने रोज़ाना उसको उठकर देखना है कि मैंने क्या लिखवाया है एलिमेंट, एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट एक जुज होता है, हिस्सा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना अंग्रेजी में एलिमेंट है, किसी चीज़ का एलिमेंट होना, ठीक है। एलिमेंट होता है किसी पार्ट को कहते हैं एलिमेंट। इंग्लिश में अगर इसकी उर्दू अगर आप निकालें तो हिस्सा, पार्ट वगैरह इस तरीके से जुज, जुज को हम बोलते हैं एलिमेंट। तो लेकिन केमिस्ट्री में इसकी डेफिनेशन क्या की जाती है? क्योंकि केमिस्ट्री में हम केमिकल के लिहाज से देख रहे हैं। केमिकल का मतलब होता है कोई एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एसिड, इस तरीके से जो केमिकल्स होते हैं उनको केमिकल बोला जाता है ना। तो केमिकल केमिस्ट्री में, केमिकल दुनिया में, जो केमिकल्स की जो दुनिया है उसमें एलिमेंट की क्या हम बेसिक समझते हैं, क्या डेफिनेशन करते हैं, क्या बेसिक इसका मकसद होता है एलिमेंट का। एलिमेंट एक ऐसा मादे का एक प्योर हिस्सा होता है, ठीक है। मादे का प्योर हिस्सा होता है। प्योर का अगर तर्जुमा करोगे तो प्योर का तर्जुमा मिलता है साफ। लेकिन आप ये वो वाला साफ नहीं बात कर रहे, इधर कुछ और मकसद है साफ का। आप ये समझ लें कि भाई साफ हिस्सा होना चाहिए, उस पर अगर मेल लगी होगी या मिट्टी से निकाला गया होगा तो वह एलिमेंट नहीं होगा। तो इस तरीके से नहीं होता। प्योर का मतलब यहाँ पर साफ का ये खालिस का है, लेकिन इसमें खालिस का वर्ड जो है ना आपको समझना है कि किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। एलिमेंट का मतलब होता है कि प्योर मादा। हम प्योर मादा का जो टुकड़ा होता है ना उसे हम कहते हैं एलिमेंट है। अब यहाँ पर प्योर की मिसाल में इस तरीके से देता हूँ कि उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स होंगे, यानी कि एलिमेंट आप कह सकते हैं ऐसे मादे को। मादे की तो डेफिनेशन आपको पता है, हर वो चीज़ जो जगह घेरे और मास रखे, यानी कि मास रखे, वॉल्यूम उसका हो, तो वो क्या हो? मादा है। तो इसी तरीके से मादे का वो टुकड़ा एलिमेंट कहला सकता है। मादे का ऐसा टुकड़ा एलिमेंट कहला सकता है जो प्योर हो, जो क्या हो? प्योर हो। अब यहाँ पर प्योर का मतलब मैं समझा चुका हूँ, एक मिसाल मैं दूंगा, तो डोंट वरी, आपने परेशान नहीं होना। इसी चैनल पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी। अगर आप ईमानदारी से हर वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपका ही फ़ायदा इसमें ज़्यादा होगा। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि एलिमेंट के किसी को भी एलिमेंट कह सकते हैं ना। मादा है ना, मादा, मादा अगर प्योर होगा तो उसको एलिमेंट कह सकते हैं। वो टुकड़ा इतना हो, वो टुकड़ा इतना हो, वो टुकड़ा इतना हो, इससे कोई पता नहीं। प्योर मादा, जो प्योर मादे का टुकड़ा होता है ना, उस टुकड़े का नाम होता है एलिमेंट। ये तो इसकी मोटी मोटी होती है समझ, ये समझ होती है इसकी कि इस तरीके से आपने समझना होता है, इसका मतलब होता है। तो एलिमेंट कि आप ये प्योर का मतलब मैंने समझाया कि एक ही तरह के एटम्स हो। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही हो सारे टुकड़े के अंदर,
ऑक्सीजन हो तो सारे टुकड़े के अंदर ऑक्सीजन एटम हो, इसी तरीके से नाइट्रोजन हो तो सारे टुकड़े के अंदर नाइट्रोजन एटम हो, आयरन हो, एटम आयरन का एटम होता है ना, तो वो आयरन के एटम हो, सारे आयरन के एटम हो एक टुकड़े के अंदर। ऐसा ना हो कि 20 आयरन के एटम हो, 2 नाइट्रोजन हो और 2 ऑक्सीजन हो, ये प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है ना खालिस। जैसे हम दूध दूध लेते हैं ना, तो हमें अक्सर शक हो जाता है कि यार ये दूध खालिस नहीं, इसमें पानी मिलाया गया है ना। तो प्योर दूध का मतलब ये नहीं होता, हम ये प्योर दूध का मतलब ये नहीं समझ रहे होते कि दूध जी साफ है, इस पे किसी ने जो है ना वो गंदे हाथ नहीं लगाए हुए, अपने अंदर कोई दूध गिरा नहीं कहीं पर, ये गंदा, इस तरीके से हम प्योर नहीं बोलते। दूध को प्योर बोलने का हमारा मकसद पता क्या होता है? दूध को प्योर बोलने का मकसद होता है कि दूध खालिस है, इसमें पानी नहीं है, इसमें मिलावट नहीं है। तो इस तरीके से जो एलिमेंट को कहा जाता है ना प्योर, तो वो प्योर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें किसी दूसरे एटम का अमल दखल नहीं है, उसमें एक ही एटम का अमल दखल है, सिर्फ एक ही एटम, एक ही तरह के एटम, एक एटम ही हो ये नहीं बोल रहा, एक ही तरह के बहुत सारे एटम हो, उसको एलिमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी आपको समझ आ गई? तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ। तो नोट्स के लिहाज से मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, तो नोट्स आप बनाते जाएं जरा। तो एलिमेंट के बारे में आप एक छोटी सी चीज लिखोगे जो पूरी उम्र आपको नहीं भूलेगी। एलिमेंट क्या होता है? प्योर प्योर पीस ऑफ मैटर, प्योर पीस ऑफ मैटर। तो एलिमेंट क्या होता है? प्योर पीस ऑफ मैटर। तो यहां पर आपने ये याद रखना है, अभी से याद हो गया आपको ये लफ्ज के एलिमेंट क्या होता है? प्योर पीस ऑफ मैटर। तो एलिमेंट के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। अब आते हैं हम मॉलिक्यूल की तरफ, कि मॉलिक्यूल बेसिकली कहते किसे? मॉलिक्यूल बेसिकली हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल को, सबसे पहले मॉलिक्यूल से पहले आपको जानना पड़ेगा एटम कैसे कहते हैं। मॉलिक्यूल मैं बताऊंगा आपको कैसे कहते हैं, लेकिन उससे पहले एटम को। अभी हमने एलिमेंट सीख लिया, लेकिन एलिमेंट के बाद हमने मॉलिक्यूल सीखना था, लेकिन हमने अभी नहीं सीखेंगे। अभी सबसे पहले हम एटम को देखेंगे। तो एटम क्या चीज़ है? एटम कुछ भी नहीं है। एटम ये जो हमने पीस लिया है ना, हमने ये जो कोई टुकड़ा ले लिया है, जिस तरह का ये भी टुकड़ा है, कोई भी मैटर है ना, उसका कोई भी टुकड़ा है, लेकिन वो टुकड़ा क्या होना चाहिए? खालिस। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल खालिस होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। तो वो टुकड़ा जो है वो प्योर है। तो प्योर टुकड़े का सबसे छोटा पार्टिकल, प्योर टुकड़े को आपने क्या करना है? डिवाइड करते रहना है। क्या करना है? डिवाइड करते रहना है। जैसे एक केक होगा ना आपके पास, एक ये समझो ये केक ही है आपके पास, तो इसको आप छुरी से मतलब काटोगे इस तरीके से, तो कितना डिवाइड कर पाओगे? एक केक के 2 हिस्से बनेंगे, एक केक के 4 हिस्से बनेंगे, 8 बन जाएंगे, 12 बन जाएंगे। जब 12 बनेंगे ना, तो अब बोलोगे इससे ज़्यादा इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इतना तो बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गया ना, अब कितने इसके पीस बनाए, बस ख़त्म हो गए। यही बात कर रहा हूँ मैं, डिवाइड का मतलब क्या होता है? यही पीसेस बनाना। तो एक आप टुकड़ा लो एलिमेंट का, उसके पीसेस बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ। ये ख्याल में सोचना आपने, इस तरीके से नहीं होता कि असल में आप लग जाओ। ये ख्याल मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट पक्का हो। मतलब आपने एक पीस ले लिया ना, एक कोई भी मैटर ले लिया, मैटर कोई भी मैटर का एलिमेंट ले लिया। मैटर एलिमेंट होता है ना, प्योर हिस्सा, हर मैटर नहीं, जो प्योर नहीं है वो मैटर की ना इम्प्योर फॉर्म भी होती है। तो प्योर फॉर्म जो है ना एलिमेंट लिया आपने। अब ये जो एलिमेंट लिया है ना, उसको आपने क्या किया? डिवाइड करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना करते जाना, और एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाना है जब वो एलिमेंट मजीद डिवाइड ना हो सके। जब वो एलिमेंट मजीद डिवाइड ना हो सके, तो उस एलिमेंट की वो वाली स्टेज को, वो वाली कंडीशन को एटम बोलते हैं।
यानी कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आपने एलिमेंट ले लिया, एलिमेंट मतलब प्योर सब्सटेंस ले लिया, आपने उसको डिवाइड करते गए अपने ख्याल के अंदर, मतलब डिवाइड करते गए और इतना छोटा वो हो गया, डिवाइड कर करके इतना छोटा हो गया कि अब आप बोल रहे हो कि मजीद डिवाइड होने की गुंजाइश है ही नहीं, मजीद डिवाइड नहीं हो सकता भाई, ये तो आखिर होगी, यानी मतलब एंड होगी, अब डिवाइड नहीं हो सकता। तो वो जो इनडिविजिबल पार्टिकल होगा ना, इनडिवाइजिबल या इनडिविजिबल पार्टिकल जो होगा ना, जो बचेगा आखिर में डिवाइड होकर छोटा सा पार्टिकल बचेगा, उस पार्टिकल का नाम होगा एलिमेंट। उसको क्या बोलेंगे? इनडिविजिबल। इनडिविजिबल अंग्रेजी का वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि नाकाबिले तकसीम, जो तकसीम हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि एलिमेंट लिया उसको डिवाइड करते गए और एक ऐसा वक्त आ गया कि एक ऐसा पार्टिकल आ गया डिवाइड करते करते कि अब मजीद उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो उसको कहेंगे इनडिविजिबल पार्टिकल। और जिसका मतलब और जिसका नाम हमने रखा, क्या रखा? एटम। और एटम खुद जो है वो एक ग्रीक वर्ड है ना, एटोमोस से निकला है। एटम एक ग्रीक वर्ड है ना बेसिकली, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एटम क्या है, ये आपकी बुक में भी लिखा होगा, इससे मतलब ये होना चाहिए आपको, आप खुद पढ़ लोगे इसको। एटोमोस में आपको मेन कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। एटोमोस से निकला है, ग्रीक का वर्ड है ना, एटोमोस है, ग्रीक का असल वर्ड है एटोमोस, उससे इसका नाम पड़ गया एटम। ठीक है, एटम, एटोमोस ग्रीक वर्ड है, उससे निकला है, ये लफ्ज निकला है, मतलब उससे निकला है, तो ये एटम रख दिया। एटोमोस का क्या मतलब होता है, ग्रीक का तर्जुमा करें, ग्रीक लैंग्वेज है जैसे इंग्लिश है, उर्दू, ग्रीक भी एक लैंग्वेज है, तो इसका अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो फिर क्या होता है, इसका उर्दू में तर्जुमा पता है क्या? एटोमोस का तर्जुमा होता है इनडिविजिबल। इनडिविजिबल, इसका तर्जुमा अगर करें तो आता है इनडिविजिबल। इसका तर्जुमा अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है? इनडिविजिबल आता है, इनडिविजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्योर सब्सटेंस ले लो, उसको डिवाइड करते रहो और एक ऐसी जगह तक डिवाइड कर दो कि मजीद अब उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो जिस पार्टिकल को मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको कहते हैं एटम। बात खत्म। अब यही जो पार्टिकल है जिसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता, इस तरह के दो एटम मिल जाएं या दो से ज्यादा मिल जाएं तो वो मिलकर मॉलिक्यूल बना देते हैं। मॉलिक्यूल में और कुछ नहीं आपने सीखना, यानी कि दो, ये जो मैंने एटम की डेफिनेशन बताई, यही एटम जो डिवाइड ही नहीं हो रहा, इस तरह के दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिल जाएं, आपस में क्या करें? मिल जाएं, और उनको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल बोलेंगे। उनको क्या बोल देंगे? मॉलिक्यूल बोल देंगे। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस होता है एलिमेंट, मॉलिक्यूल और एटम के बीच के अंदर, तो आपने इसको याद रखना है। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोस जो आपको रियल कंटेंट होता है वो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलता रहे, और आपकी इल्म में या आपकी मतलब मिसकंसेप्शन होती है आजकल तो बहुत ज़्यादा, वो उसमें आपकी ना मिसकंसेप्शन आपकी दूर हो जाए बातों का, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी का दौर है, ठीक है, हर बंदा जो है वो कहीं ना कहीं से नॉलेज हासिल कर सकता है, ऑनलाइन घर में बैठे स्टडी कर सकता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिसकंसेप्शन होती हैं, तो ख़ासकर ये चैनल जो है वो मिसकंसेप्शंस के लिए ही है। तो आपके पास जितने भी डाउट्स होते हैं आप इस चैनल पर रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो वक्त के साथ साथ स्टडी के मुतालिक भी डाउट क्लियर होते जाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी तक इतनी वीडियो देखने का।
तो हम फिर मिलेंगे और आपके साथ नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने आऊँगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।